हेलो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पर। अब मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक दूसरी क्लासिकल प्रॉब्लम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की, विच इज डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। इससे पहले हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि एक दूसरी क्लासिकल प्रॉब्लम है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की। अगर आपने वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम को नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उस प्रॉब्लम को बेसिकली अच्छे से पढ़ सकते हैं। आइए समझ लेते हैं डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम बेसिकली क्या कहती है। उससे पहले मैं बता देता हूं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉब्लम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, एज वेल एज गेट एंड पीएसयूज एग्जामिनेशंस में भी इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली पूछे गए हैं पिछले एग्जामिनेशंस में। तो इस टॉपिक को इग्नोर करना थोड़ी सी मुक्ता होगी। आइए इसको पूरा समझ लेते हैं क्या है। आप यहां पर एक तरह का अरेंजमेंट देख सकते हैं। पहले मैं इस प्रॉब्लम को समझता हूं, फिर इसके कुछ सॉल्यूशंस को देखेंगे, और जाहिर सी बात है ये सॉल्यूशंस भी सेमाफोर्स के थ्रू ही सॉल्व किए जाने वाले हैं। आइए पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। कंसीडर 5 फिलोसोफर्स हु स्पेंड्स देयर डे इन थिंकिंग एंड ईटिंग। आप देख सकते हैं कि एक राउंड टेबल है, इसको पूरा पढ़ लेते हैं। दे शेयर्स अ सर्कुलर टेबल विद 5 चॉपस्टिक्स टू ईट राइस प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द टेबल। अब आप इस सर्कुलर अरेंजमेंट को समझिए। एक सर्कुलर टेबल है, देयर आर 5 फिलोसोफर्स। मैं इनके नंबर रख देता हूं, दैट इज 1 2 3 4 5। ओके, 5 philosophers are sitting around the table and then they share a circular table and then you can see कि यहां पर बीच में एक बाउल ऑफ राइस रखी हुई है। ओके, and then 5 chopsticks are placed। ओके, तो बेसिकली क्या है कि ये क्या कर रहे हैं, when a philosopher thinks they doesn't interact with the other and doesn't eat। ओके, यानी बेसिकली क्या है कि ये फिलोसोफर्स बैठे हुए सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। फिलोसोफर्स हैं, जाहिर सी बात है, फिलोसोफर्स हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। जब ये सोचते हैं तब ये आइडल स्टेट में होते हैं, एंड देन दे डोंट ईट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर राइस बाउल। ओके, और जब ये सोचते सोचते थक जाते हैं तो नॉर्मली ये क्या करते हैं कि ये अपनी साइड की यानी लेफ्ट और राइट वाली दोनों चॉपस्टिक्स को पिकअप करते हैं एंड देन स्टार्टेड ईटिंग, और ये अपना पूरा दिन इसी में गुजार रहे हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले हम यहां पर ये समझ लेते हैं कि यहां पर क्रिटिकल सेक्शन क्या है। ठीक है, क्या ये जो बाउल है जो राइस से भरी हुई है, क्या ये क्रिटिकल सेक्शन है? ऑल्दो इट इज शेयर्ड, क्योंकि इसी से सब लोग खाएंगे, तो क्या ये हमारे पास एक क्रिटिकल सेक्शन बन सकता है? आइए देखते हैं। क्रिटिकल सेक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें हमने ये पढ़ा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंपलसरी कंडीशन है जो कि होनी चाहिए, और वो ये कहती है कि जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होगा क्रिटिकल सेक्शन में, तो बेसिकली कोई दूसरा प्रोसेस उसे एक्सेस नहीं कर सकता। आइए हम यहां पर इन सब फिलोसोफर्स को प्रोसेस मान लेते हैं, और इस पर्टिकुलर बाउल को हम यहां पर क्रिटिकल सेक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। अब देखते हैं कि मान लीजिए सेकंड नंबर वाला जो फिलोसोफर है वो अपने लेफ्ट और राइट के चॉपस्टिक्स को पिकअप करके और इस बाउल से बेसिकली राइस को खा रहा है। ओके, जो फिलोसोफर नंबर 4 है वो अपने लेफ्ट और राइट की चॉपस्टिक्स को पिकअप करके भी एट द सेम टाइम इस बाउल को एक्सेस कर सकता है, इस बाउल को एक्सेस कर सकता है। ध्यान से समझिए, तो यूजर नंबर 2 यानी फिलोसोफर नंबर 2 एंड फिलोसोफर नंबर 4 कैन ईट साइमल्टेनियसली, कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर बाउल एट द सेम टाइम। सिमिलरली अगर 3 नंबर वाला फिलोसोफर यहां पर खाने की कोशिश करता है इस बाउल से बाय यूजिंग दीज चॉपस्टिक्स, तो एट द सेम टाइम फिलोसोफर नंबर 5 कैन ऑल्सो यूज दीज चॉपस्टिक्स टू ईट द राइस फ्रॉम दैट बाउल। तो इसका मतलब यहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये समझे कि ये जो बाउल है ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन नहीं है, क्योंकि ये एक बिना किसी गड़बड़ के एक टाइम में 2 फिलोसोफर्स इससे बेसिकली खाना खा पा रहे हैं, तो यहां पर ये क्रिटिकल सेक्शन की तरह ट्रीट नहीं हुआ। अब बात करते हैं फिर क्रिटिकल सेक्शन क्या है। क्या ये चॉपस्टिक्स क्रिटिकल सेक्शंस हो सकती हैं? ध्यान से समझिएगा। ये जो चॉपस्टिक है, सपोज मैंने इसको दिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। दिस पर्टिकुलर चॉपस्टिक्स, ये जो चॉपस्टिक है, इट इज शेयर्ड विद द यूजर नंबर 1 यानी फिलोसोफर नंबर 1 एज वेल एज फिलोसोफर नंबर 5। हाँ, ये वाली जो चॉपस्टिक है ये बेसिकली शेयर की जा रही है बिटवीन दीज 2 फिलोसोफर्स। सिमिलरली दिस पर्टिकुलर चॉपस्टिक इज शेयर्ड बिटवीन दिस पर्टिकुलर फिलोसोफर as well as this particular philosopher. Similarly, 3 will be shared between 2 and 3, 4 will be shared between 3 and 4, and 5 will be shared between 4 and 5. और चॉपस्टिक का बेसिकली नेचर ये है कि जब तक आपके पास दोनों नहीं होंगे आप बेसिकली उसको यूज करके
यहां से कुछ भी नहीं खा सकते हैं। तो आप यानी एक यूजर को अपने लेफ्ट वाली और अपने राइट वाली दोनों ही चॉपस्टिक्स चाहिए। मान लीजिएगा यूजर नंबर 5 ने चॉपस्टिक नंबर 1 और 5 को बेसिकली पिकअप कर लिया है, तो यूजर नंबर 4 इस 4 वाली चॉपस्टिक को तो उठा सकता है, लेकिन वो वेट करेगा अनटिल अनलेस यूजर नंबर 5 इस 5 नंबर वाली चॉपस्टिक्स को रिलीज ना कर दे। ऐसा नहीं होगा, इसमें कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है कि यूजर नंबर 4 जो है वो सामने वाली चॉपस्टिक उठा लेगा, ऐसा नहीं है। ये फिक्स है और ये बेसिकली इन्हीं के लिए यूज के लिए बनाई गई है। ओके, तो हाँ, हम यहां पर मान सकते हैं कि जो ये चॉपस्टिक्स का जो अरेंजमेंट है ये क्रिटिकल सेक्शन को कंसिडर कर रहा है, क्रिटिकल सेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये एक शेयरेबल मोड में यूज की जा रही है बाय द प्रोसेसर्स, है ना। हम यहां पर फिलोसोफर्स को प्रोसेसर्स मान लेते हैं और इन चॉपस्टिक्स को क्रिटिकल सेक्शन मान लेते हैं। तो अब बेसिकली हमें यहां पर सॉल्यूशन ढूंढना है कि क्या करना है। दूसरी पॉइंट है व्हेन ए फिलोसोफर थिंक्स, जब वो सोचता है तब तो वो नहीं खाता है। ओके, तब तो वो नहीं खा रहा, तब अब इसका यूज जो है बेसिकली मान लीजिए फिलोसोफर नंबर 1 जो है वो सोच रहा है, ओके, कुछ ना कुछ सोच रहा है, तो यूजर नंबर 2 जो है, फिलोसोफर नंबर 2, वो चॉपस्टिक नंबर 2 और 3 को बेसिकली यूज कर सकता है, क्योंकि ये वाला यूजर इस पर्टिकुलर 1 और 2 वाली चॉपस्टिक को यूज नहीं कर रहा है। बट जब ये खाता है तब वो इन चॉपस्टिक्स को यूज करेगा और उस टाइम बेसिकली 2 यूज नहीं कर पाएगा। 2 विल बी इन द आइडल स्टेट और इन द वेटिंग स्टेट। ओके, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन सेमाफोर के थ्रू क्या बनने वाला है, किस तरह से हम इसका सॉल्यूशन लिखने वाले हैं, वो सॉल्यूशन वैलिड है भी या नहीं। वैलिड नहीं है तो फिर उसके क्या और अच्छे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, किस तरह से हम उसको वैलिड बनाएंगे। तो आइए हम इसको हटाते हैं और फिर इसके सॉल्यूशंस को समझने की कोशिश करते हैं। आइए इसके सॉल्यूशंस को देख लेते हैं कि डायनेमिक फिलोसोफर प्रॉब्लम को सेमाफोर्स के थ्रू सॉल्व करने के लिए क्या प्रयास किया गया या बेसिकली इसका क्या सॉल्यूशन दिया गया। सॉल्यूशन के तौर पर हम यहां पर देख सकते हैं कि हमने यहां पर चॉपस्टिक नाम का एक एरे लिया है और दिस इज नथिंग बट अ सेमाफोर टाइप ऑफ एरे। ओके, सेमाफोर टाइप ऑफ एरे चॉपस्टिक 0 to 5, यानी जितने बेसिकली यहां पर चॉपस्टिक्स दे रखे हैं 5, तो 0 to 5 ले लिया। और इस क्योंकि ये एरे हमारा 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने इनके नंबर्स को भी रीनेम कर लिया है। पहले हमने यहां पर इसको यूजर नंबर 1 लिया था और इसको चॉपस्टिक नंबर 1 लिया था, बट क्योंकि एरे हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हमने इसको 0 1 2 3 4 तक बेसिकली इसको ले लिया है। ठीक है, यहां पर आप थोड़ा सा सरप्राइज होंगे कि सेमाफोर क्या एरे लिया जा सकता है। जी हां, बिल्कुल लिया जा सकता है, क्योंकि जब हम सेमाफोर को एज ए इंटीजर वेरिएबल ट्रीट कर सकते हैं, और इससे पहले हम पढ़ते आए हैं कि हमेशा एक इंटीजर वेरिएबल को एरे के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो यहां पर हम किसी भी क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एरे का यूज भी आराम से कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हम यहां पर क्रिटिकल सेक्शन को यूज करने जा रहे हैं, तो आपको पता है सेमाफोर्स की वैल्यूज 1 सेट की जाती हैं, तो इनिशियली हमने इन सभी वैल्यूज पे, इन सभी लोकेशंस पे बेसिकली 1 को सेट कर दिया है। ये पीस ऑफ कोड आप देख सकते हैं कि ये फिलोसोफर के लिए है। ओके, इस फिलोसोफर के लिए है कि वो किस ऑर्डर में बेसिकली अपनी चॉपस्टिक को पिकअप करेगा। अब ये देखते हैं कि इस कोड के थ्रू क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस हम दोनों अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब बेसिकली ये वाला सॉल्यूशन हमने दिया है, ये जो पीस ऑफ कोड दिया है, ये बेसिकली इस पर बिल्कुल फिट बैठेगा, यानी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए समझते हैं इसको। फिलोसोफर यहां पर एक कोड दिया गया, फिलोसोफर के लिए काम करेगा ये थिंक। ये बेसिकली क्या सेक्शन हो गया, ये इंडिविजुअल सेक्शन हो गया, यानी एक पर्टिकुलर वो सेक्शन है जिससे कि किसी दूसरे फिलोसोफर पर कोई भी प्रॉब्लम या किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं आ रहा। ऐसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर ये फिलोसोफर सोच रहा है तो ये वाला फिलोसोफर आराम से खा सकता है, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज पहले भी लिखा गया था जब ये सोचता है तब यह ना किसी से इंटरेक्ट करता है, ना ही वो बेसिकली यहां से राइस को खाता है, तो यानी वो किसी को परेशान नहीं कर रहा। ही और शी इज सिटिंग आइडल। ओके, अपने नेबर्स को वो परेशान नहीं कर रहा। ठीक है, तो जब वो थिंक करता है तो इसका मतलब वो एक इंडिविजुअल प्रोसेस है और वो रन करेगा आराम से। जब इस थिंकिंग प्रोसेस से बाहर निकलेगा, यानी उसको भूख लगेगी, देन व्हाट विल बी हैपन। सपोज मैं 0 प्रोसेस के लिए बात करता हूं एंड फिलोसोफर नंबर 0 बेसिकली यहां पर काम करना चाहता है, यानी खाना चाहता है, क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना चाहता है, इन 2 क्रिटिकल सेक्शंस को यानी चॉपस्टिक्स को यूज करना चाहता है। तो क्या होगा, देखिए, वेट चॉपस्टिक 0, आई मतलब कौन से नंबर का, सपोज आई की वैल्यू अभी हमने 0 रखी है, तो आई इक्वल्स टू 0, तो वेट चॉपस्टिक 0 यानी चॉपस्टिक के 0th वाले लोकेशन पर वेट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज बीइंग टेकन बाय दैट पर्टिकुलर यूजर और फिलोसोफर। नाउ नेक्स्ट इज वेट चॉपस्टिक i+1 मॉड्यूलस 5। ऐसा हम इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि जब हम आगे करते रहेंगे इसको तब आपको इसको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अभी आप देखिए क्या होने वाला है, i की वैल्यू है 0 + 1 यानी 1 मॉड्यूलस 5,
यानी 1 मॉडुलस 5 इज नथिंग बट 1। तो यानी ये 1 नंबर वाला चॉपस्टिक भी इसको अलॉट हो गया। एंड देन जब ये दोनों अलॉट हो गए तो 1 नंबर वाली लोकेशन पर बेसिकली हो गया वेट ऑपरेशन, और वेट ऑपरेशन के बाद इसकी वैल्यू हो गई 0। इन वेट ऑपरेशन को करने के बाद बेसिकली अब वो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, यानी वो इन दोनों चॉपस्टिक्स का यूज करके बेसिकली खाना खाना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो अब देखते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए। जब ये बेसिकली यानी मैं कह सकता हूं इसको P0 यानी फिलोसोफर 0 जब बेसिकली ईट कर रहा है, तो उस टाइम मान लीजिए ये फिलोसोफर बेसिकली खाने की कोशिश करता है, तो क्या होगा, यहां पर हम वैल्यू पास करते हैं 1 की, तो मान लीजिए वो भी प्रोवोक कर गया, उसने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। नाउ वेट चॉपस्टिक आई यानी वेट ऑफ 1 यानी वेट ऑफ 1 पर जब जाएगा तो ऑलरेडी इट्स वैल्यू इज 0। जब इसकी वैल्यू 0 है तो यानी आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, वेट का ऑपरेशन तभी परफॉर्म होगा जब उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होगी। बट यहां पर हमने देखा कि पहली ही चॉपस्टिक 0 है, इसका मतलब वो किसी और यूजर द्वारा उठाई जा चुकी है पहले ही, तो ये बेसिकली वेट करता रहेगा। जब ये ही नहीं पिकअप हुआ यानी ये वाला वेट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, तो ये दूसरी चॉपस्टिक को भी बेसिकली होल्ड नहीं करेगा। आई होप कि आप समझ पाए। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि हाँ म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हो रहा है, यानी अगर ये वाली चॉपस्टिक इसके द्वारा पिकअप कर ली गई तो ये वाला यूजर इस चॉपस्टिक के लिए सिर्फ वेट करता रहेगा, वो इसको अभी पिकअप नहीं कर रहा। ओके, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हम अचीव कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए अब P0 ने पूरा खाना खा लिया है, उसका पेट भर गया है, देन जब वो बाहर आ रहा है तो जाहिर सी बात है जब उसने खाना खा लिया तो वो चॉपस्टिक्स को रख देगा, और रखने का मतलब ये है कि नाउ दे विल बी अवेलेबल टू 1 यानी 1 वाली चॉपस्टिक इसको अवेलेबल हो जाएगी। देखते हैं, मान लीजिए अभी P1 जो है वो यहीं पर वेट कर रहा है और P0 बेसिकली यानी फिलोसोफर नंबर 0 ईट कर रहा था। ओके, आगे आते हैं। अब जब वो अपना खाना खा चुका है, इससे बाहर आया तो सिग्नल दिया चॉपस्टिक आई को, यानी बेसिकली चॉपस्टिक आई वाली वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया, सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म किया तो आई यानी 0 की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया 1, एंड सिमिलरली चॉपस्टिक आई प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 मींस 1 मॉडुलस 5 यानी 1 वाली वैल्यू में बेसिकली उसने 1 कर दिया, सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म किया, एंड देन एग्जिटिंग फ्रॉम दिस। नाउ इसका मतलब एग्जिट करने का मतलब है नाउ दीज टू चॉपस्टिक्स आर अवेलेबल, these two chopsticks are available now। बेसिकली 0 वाले फिलोसोफर ने उसको रिलीज कर दिया है, वो खाना खा चुका है। नाउ इट इज अवेलेबल टू दैट यूजर। देखते हैं अब जो P1 यानी फिलोसोफर नंबर 1 यहां पर वेट कर रहा था, तो क्या उसके लिए अब रास्ता खुला है? वेट चॉपस्टिक आई यानी वेट ऑफ चॉपस्टिक 1 पर वेट ऑपरेशन क्या लगाया जा सकता है? जी हाँ, लगाया जा सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू हो गई है अब 1। वेट ऑपरेशन में ये इसको करेगा 0, जैसे ही 0 करेगा इसका मतलब ये अब इसको अलॉट हो गई, दोबारा जाएगा चॉपस्टिक i प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 बेसिकली 2 मॉडुलस 5 इक्वल्स टू 2, यानी अब सेकंड नंबर की चॉपस्टिक जो है वो इसको अलॉट होगी और सेकंड नंबर के चॉपस्टिक वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि वेट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ओके, आई होप कि आप समझ रहे हैं। देन क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा P1 आ जाएगा, एंड देन P1 विल बी प्रोसेसिंग द ईटिंग, एंड देन जब ये रिलीज करेगा तो आई वाले प्रोसेस को, आई वाली चॉपस्टिक को एज वेल एज i प्लस 1 मॉडुलस 5 जैसे हमने उठाया था उसी तरह से हम रिलीज कर देंगे, तो यानी ये फिर से 1-1 हो जाएगी। तो इस तरह से करके हमने देखा कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो फॉलो हो रही है। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि क्या प्रोग्रेस फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, प्रोग्रेस के लिए हम यहां पर दो चीजें चेक करते हैं कि एक बार फिलोसोफर ने खाया तो क्या वही फिलोसोफर दोबारा ईट कर सकता है। आइए देखते हैं। अभी हमने देखा कि P1 यहां से खा करके निकला है, यानी ईट करके निकला है, और क्या फिर से P1 उठा सकता है? बाकी मान लीजिए 0, 4, 3 एंड 2 अभी भी सोच रहे हैं, इसको दोबारा भूख लग गई और ये बेसिकली फिर से खाने की कोशिश करने लगा, तो क्या P1 दोबारा से एक्सेस कर सकता है? देखिए क्या वैल्यूज हैं। चॉपस्टिक यानी P1 फिर से आया, यानी फिलोसोफर नंबर 4 फिर से आया, वेट चॉपस्टिक आई यानी 1, चॉपस्टिक 1 वाली वैल्यू को देखा उसने 1 है तो 0 किया जा सकता है, यानी ये इसको अलॉट हो गई फिर से, एंड चॉपस्टिक 1 प्लस 1 यानी 2 मॉडुलस 5 इक्वल्स टू 2 विच इज दिस वन, इसको भी 0 कर दिया, एंड देन स्टार्टेड ईटिंग अगेन। तो इसका मतलब हम यहां पर एक तरह से अल्टरनेटिंग सीक्वेंस नहीं लगा रहे हैं, यानी एक फिलोसोफर जो अभी खा करके गया है वो दोबारा भी खा सकता है अगर बाकी लोग नहीं खाना चाह रहे, और ये बेसिकली दोबारा से क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है,
अब यहां पर हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्योंकि प्रोग्रेस अभी पूरी नहीं हुई है। प्रोग्रेस को पूरी तरह से अचीव करने के लिए हम यहां पर कॉन्टेक्स्ट स्विच वाला फंडा भी देखेंगे। ओके, कॉन्टेक्स्ट स्विच वाला फंडा भी देखेंगे कि इसमें बेसिकली क्या होने वाला है। आइए इसको समझ लेते हैं। सपोज मैं शुरुआत से शुरू करता हूं, जीरो वाला प्रोसेस आया, उसने बेसिकली यहां पर अपनी थिंकिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया, वेट ऑपरेशन परफॉर्म किया चॉपस्टिक जीरो पर, चॉपस्टिक जीरो पर ऑपरेशन परफॉर्म किया, यानी इसको जीरो किया। इसको जीरो करने का मतलब है ये वाली चॉपस्टिक इसको अलॉट हुई और तभी सीपीयू ने उसको प्रिम्प्ट कर दिया, यानी प्रोसेस P0 यानी फिलोसोफर नंबर P0 बेसिकली यहां से प्रिम्प्ट हो गए। तो चॉपस्टिक ऑफ जीरो की वैल्यू बना गई जीरो और यहां से P0 को प्रिम्प्ट कर दिया गया। तो यानी जीरो नंबर वाली चॉपस्टिक इस जीरो नंबर वाले फिलोसोफर को अलॉट हो गई और यहां से ये प्रिम्प्ट हो गया। ओके, जब प्रिम्प्ट हो गया तो जाहिर सी बात है अब चांस आया नेक्स्ट फिलोसोफर का, यानी फिलोसोफर नंबर 1 बेसिकली यहां पर एग्जिस्टेंस में आया। एंड देन उसने आफ्टर थिंकिंग वेट ऑपरेशन लगाया चॉप ऑफ स्टिक ऑफ आई की वैल्यू हमने कर दी है 1, चॉप स्टिक ऑफ आई पर वेट ऑपरेशन लगाया गया तो इस 1 की वैल्यू हो गई 0 और सिमिलरली उसको भी यहां से प्रिम्प्ट कर दिया गया। क्योंकि आपको पता है प्रिम्पशन हम किसी सीपीयू किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी इंस्ट्रक्शन के बाद लगा सकता है। तो प्रोग्रेस को अचीव करने के लिए हमें इस मैंडेटरी क्राइटेरिया को तो फुलफिल करना ही पड़ेगा, यानी हम यहां पर प्रिम्पशन लगा करके जरूर देखेंगे, तभी हम प्रोग्रेस को पूरी तरह से अचीव करेंगे। तो यानी P1 को भी यहां से कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया गया और इसकी वैल्यू हो गई 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 वाली चॉपस्टिक इस फिलोसोफर नंबर 1 को अलॉट हो गई। ओके, फिर जब ये प्रिम्प्ट हो गया तो अब चांस दिया गया सेकंड नंबर के फिलोसोफर को, और जब सेकंड नंबर का फिलोसोफर यहां पर आया वेट ऑफ चॉपस्टिक 2, क्योंकि यहां पर वैल्यू 2 है तो चॉपस्टिक नंबर 2 पर वेट ऑपरेशन परफॉर्म किया गया, इस 1 की वैल्यू हो गई 0 होते के साथ ही जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया गया, P2 को भी यहां से रेडी क्यू में भेज दिया, यानी वेटिंग क्यू में बेसिकली भेज दिया गया। तो 2 नंबर की चॉपस्टिक इसको अलॉट हो गई, इससे पहले कि वो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करता और 3 नंबर की चॉपस्टिक को पिकअप करता, कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया सीपीयू ने उसको। ठीक है, सिमिलरली फिर 3 नंबर प्रोसेस आया, प्रोसेस नंबर 3 को भी जब देखा चॉपस्टिक ऑफ आई यानी चॉपस्टिक नंबर 3 पर वेट ऑपरेशन परफॉर्म किया, चॉपस्टिक नंबर 3 पर वेट ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसकी वैल्यू हुई 0। इसका मतलब ये वाला चॉपस्टिक इसको अलॉट हुआ और इसको यहां से प्रिम्प्ट कर दिया। ठीक है, और जब इसको प्रिम्प्ट कर दिया लास्ट में फिर 4 नंबर फिलोसोफर को दिया, 4 नंबर फिलोसोफर की चांस आई, 4 नंबर फिलोसोफर ने वेट ऑफ चॉपस्टिक नंबर 4 यानी चॉपस्टिक नंबर 4 पर ऑपरेशन परफॉर्म किया, वेट ऑपरेशन इस 1 का बन गया 0 एंड देन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जैसे ही वो आगे जाने वाला था इसको भी प्रिम्प्ट कर दिया। ठीक है, तो यानी सारे के सारे प्रोसेसेस को यानी 0 से लेकर के P4 तक हमने पांचों के पांचों प्रोसेसेस को एक तरह से वेटिंग या सस्पेंडेड क्यू में डाल दिया है फॉर द टाइम बीइंग। ओके, अब हुआ क्या है, ये इस ऑपरेशन के बाद ये 4 नंबर की चॉपस्टिक जो है वो इस यूजर नंबर 4 को यानी फिलोसोफर नंबर 4 को अलॉट हो गई। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, एक एक चॉपस्टिक सभी फिलोसोफर्स लेके बैठ गए, एक एक चॉपस्टिक सभी फिलोसोफर्स लेके बैठ गए। सोचिए क्या ये इन चॉपस्टिक का सिंगल चॉपस्टिक का यूज करके इस बाउल से बेसिकली कुछ खा सकते हैं? नहीं, क्योंकि चॉपस्टिक की प्रॉपर्टी है कि आपको दोनों चॉपस्टिक चाहिए ही चाहिए। एंड देन ईच एंड एवरी प्रोसेस इज होल्डिंग दैट पर्टिकुलर चॉपस्टिक and waiting to get released the another chopstick so that it can be processed. Okay, यहां पर हम बात कर रहे हैं होल्ड एंड वेट की, इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं डेडलॉक, और डेडलॉक की एक मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है होल्ड एंड वेट, यानी एक प्रोसेस जितने रिसोर्सेज की डिमांड कर रहा है उतने अगर उसको नहीं मिल रहे तो जितने अगर मिल रहे हैं वो उनको पकड़ लेगा और वेट करेगा टू रिलीज द अदर प्रोसेसेस फ्रॉम द अदर टू रिलीज द अदर रिसोर्सेज फ्रॉम द अदर प्रोसेसेस, ताकि वो अपने टास्क को पूरा कर पाए। तो यहां पर एक तरह का डेडलॉक लग गया है, क्योंकि हर एक प्रोसेस वेट कर रहा है किसी दूसरे चॉपस्टिक को रिलीज करने का, और क्योंकि खाने के लिए पेट तो किसी का भरा नहीं है, ठीक है ना, पेट तो किसी का भरा नहीं है, इसलिए कोई भी बंदा या कोई भी फिलोसोफर अपनी चॉपस्टिक को रिलीज करने के लिए राजी नहीं है। यहां पर एक तरह की डेडलॉक कंडीशन हो गई, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि दिस इज नॉट प्रोग्रेस, दिस इज नॉट प्रोग्रेस। तो इसका मतलब सेमाफोर का जो ये सॉल्यूशन हम देने की कोशिश कर रहे थे, इससे म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो अचीव हुआ लेकिन प्रोग्रेस अचीव नहीं हुई। तो अब देख लेते हैं कि इस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए क्या सॉल्यूशन दिया गया, क्या वो सॉल्यूशन वैलिड भी है, और अगर वैलिड नहीं है तो फिर कौन से वैलिड सॉल्यूशन इस सेमाफोर के थ्रू हम करने वाले हैं, या क्या बेसिकली और सॉल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पूरी की पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आइए इसको समझते हैं। हमने इस पर्टिकुलर डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस को बनाया है।
आइए इसको वन बाय वन समझ लेते हैं। 4 सॉल्यूशंस बेसिकली कुछ प्रपोज किए गए हैं, देखते हैं वैलिड है या नहीं। सबसे पहला सॉल्यूशन जो आया है, दैट इज वन सॉल्यूशन कैन बी प्रोवाइड सिक्योरिटी बाय इंट्रोड्यूसिंग अनदर सेमाफोर S1 एंड अप्लाई द वेट S बिफोर बोथ ऑपरेशंस। इससे पहले कि आपने देखा था जब हमने फिलोसोफर वाला कोड लिखा था तो 2 ऑपरेशन वेट के परफॉर्म हो रहे थे, जिसमें कि चॉपस्टिक I एंड I+1 मॉडुलस 5 वाली चॉपस्टिक को वो बेसिकली पिकअप कर रहा था। प्रेम्पशन कहां पर हुआ था? वेट ऑफ I पर, यानी चॉपस्टिक ऑफ I पर बेसिकली उसको पिकअप करने के बाद ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था। यहां पर फंडा क्या कह रहा है कि हम एक दूसरा सेमाफोर को इंट्रोड्यूस कर दें और जो दोनों वेट ऑपरेशंस हैं वो उस सेमाफोर के अंदर लिखे जाएं कि अगर उस सेमाफोर की वैल्यू बेसिकली 0 हो गई है तो वेट ऑपरेशन के लिए कोई दूसरा प्रोसेस नहीं जा सकता। आई होप कि आप समझ रहे हैं। यानी अगर P0 उस पर्टिकुलर पहले वाले वेट को एक्सेस कर रहा है तो इससे पहले वो सेमाफोर की वैल्यू को 0 कर जाए ताकि कोई दूसरा P2 या P3 उस पर्टिकुलर सेमाफोर में, उस पर्टिकुलर वैल्यू में यानी वेट ऑपरेशन में एंटर नहीं कर पाए और इजीली फिर P0 जो है चॉपस्टिक I को एंड चॉपस्टिक I+1 को भी बेसिकली यहां पर पिकअप कर ले। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है क्योंकि सीपीयू कभी भी कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को प्रेम्प्ट कर सकता है, तो प्रेम्पशन वाली जो कैटेगरी है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है ये बेसिकली इग्नोर कर दिया गया कि नहीं भाई ये तो ऐसा हम नहीं कर सकते, और ऐसा इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि जितने हम सेमाफोर को बढ़ाते जाएंगे उतनी हमारी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। ओके, कोड को लिखने की कॉस्ट बढ़ जाएगी एंड देन इट सीरियसली इंपैक्ट ऑन दी बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमारी कम होगी। ओके, दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं, अलाउ ओनली 4 फिलोसोफर्स। अभी आप यहां पर देखिए जो हमारा टिपिकल अरेंजमेंट बना है, हर एक फिलोसोफर ने एक एक चॉपस्टिक को पिक कर लिया है, यानी 5 ही चॉपस्टिक थी, 5 ही फिलोसोफर थे, सबने एक एक को ऑक्यूपाई कर लिया एंड देन द प्रॉब्लम अराइजेस। अब यहां पर दूसरा सॉल्यूशन आया कि भाई अगर हम बोले कि एक फिलोसोफर को हटा दो, यानी अब 5 चॉपस्टिक हैं और 4 फिलोसोफर रह गए। ओके, तो मान लीजिए ये 4 फिलोसोफर हैं और 5 चॉपस्टिक हैं, तो अगर एक एक ने एक एक उठा भी ली तो लास्ट वाली जो चॉपस्टिक बचेगी उसको बेसिकली लास्ट वाला बंदा यानी लास्ट वाला फिलोसोफर इजीली पिक कर सकता है क्योंकि उसके पास ऑप्शंस होंगे दोनों। मान लीजिए ये वाला यूजर मैं यहां से हटा देता हूं, फॉर टाइम बीइंग मैंने इस यूजर को हटा दिया यहां से। अब ये जो चॉपस्टिक है ये बच जाएगी, ये वाला यूजर इस चॉपस्टिक को नहीं उठा रहा है क्योंकि ये है ही नहीं, तो 1 वाली चॉपस्टिक अलॉट हुई 1 को, 2 वाली चॉपस्टिक अलॉट हुई 2 को, 3 वाली 3 को, 4 वाली 4 को, और ये चॉपस्टिक बच गई। तो जाहिर सी बात है 4 नंबर वाला बंदा इस वाली चॉपस्टिक को उठा करके रिलीज खाना खानेगा, फिर जब ये अपना खाना खा चुकेगा ये इसको रिलीज करेगा, ये वाली चॉपस्टिक रिलीज होगी, थर्ड ने ऑलरेडी थर्ड वाली चॉपस्टिक को ऑक्यूपाई कर रखा है, देन फोर्थ वाली इसको मिल जाएगी, दोनों मिल जाएंगी तो ये अपना खाना खाएगा एंड देन इट विल रिलीज द थर्ड नंबर, थर्ड वाली फिर अलॉट हो जाएगी सेकंड वाले को, ये खाना खाएगा फिर रिलीज करेगा, सेकंड वाली रिलीज हो जाएगी और ये फर्स्ट नंबर वाले को 1 2 मिल जाएगी एंड देन द प्रोसेस विल बी गेटिंग एग्जीक्यूटेड। तो एक बंदा अगर हम यहां से कम कर दें तो ये वाली जो चॉपस्टिक बचेगी सर्कुलर फैशन में कभी ना कभी ये बेसिकली सॉल्यूशन को दे देगा। ओके ठीक है, ये अप्रोच भी अच्छी अप्रोच है। इंक्रीज दी 1 चॉपस्टिक, तीसरी बेसिकली हम यहां पर प्रोबेबिलिटी को पढ़ लेते हैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इंक्रीज 1 चॉपस्टिक, एक चॉपस्टिक को बढ़ा दिया जाए। चलिए यूजर ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं 5 फिलोसोफर्स ही रहेंगे, तो एक सॉल्यूशन दिया गया कि भाई चलो आप अगर नहीं उठना चाहते हैं तो एक चॉपस्टिक को बढ़ा देते हैं, बात बिल्कुल जायज है। ठीक है, एक एक बंदे सब लोग चॉपस्टिक पकड़ के बैठ गए, 5 चॉपस्टिक्स 5 को मिल गई हैं। सपोज हम यहाँ पर 6th यानी 5th नंबर की एक चॉपस्टिक यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये खा लेगा खाना, फिर जब रिलीज करेगा तो ये वाली रिलीज होगी एंड सिमिलरली सब रिलीज होते जाएंगे और सारे के सारे प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो यहां से भी डेडलॉक से छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, एंड लास्ट वन हमने बोल दिया कि चलो भाई ये भी हम नहीं दे सकते हैं, तो बोला गया कि नहीं भाई ऐसे चॉपस्टिक भी नहीं देनी, यूजर भी नहीं हटाना, क्योंकि ऐसा करने से बेसिकली डेफिनेशन चेंज हो जा रही है प्रॉब्लम की। ठीक है ना, प्रॉब्लम यही है कि 5 चॉपस्टिक हैं, 5 फिलोसोफर हैं और अब हमें अरेंजमेंट करना है। इस वाले से भी यानी 4 फिलोसोफर करते हैं तो भी डेफिनेशन चेंज हो रही है प्रॉब्लम की, यानी पजल की तरह का पजल ही समझिए इसे आप। और अगर एक चॉपस्टिक बढ़ा रहे हैं तो भी बेसिकली हम यहां पर ऐसा सॉल्यूशन दे रहे हैं जो कि इसकी डेफिनेशन को चेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर एक 4 सॉल्यूशन दिया गया कि भाई फिलोसोफर्स को बेसिकली हम इतना समझदार बना दें कि वो तभी चॉपस्टिक उठाए अगर उसके पास दोनों अवेलेबल है। मतलब कहने का क्या है कि फिलोसोफर पहले ये सेंस करे कि अगर मेरे अगल बगल यानी लेफ्ट और राइट वाली चॉपस्टिक्स अवेलेबल हैं तभी वो चॉपस्टिक उठाएगा, अदरवाइज
एक को चॉपस्टिक को उठा करके होल्ड करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा सभी लोग कर रहे हैं तो डेडलॉक हो भी रहा है, ठीक है। लेकिन फिर बात वहीं पर आ गई, क्योंकि फिलोसोफर्स ने मना कर दिया कि नहीं भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, ओके, हम ऐसा नहीं करेंगे, और हम इसको इतना समझदार नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस है, कंप्यूटर का कोड है, वो जब जैसे रन होगा उसी हिसाब से बेसिकली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी और बेसिकली यहां पर रिसोर्सेस अलॉट हो जाएंगे। तो यानी फोर्थ वाला भी बेसिकली हमारा किसी काम का नहीं है। तो यानी जो चारों प्रोपोज सॉल्यूशन दिए गए ये इस वजह से नेग्लेक्ट कर दिए गए क्योंकि ये बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की डेफिनेशन को चेंज कर दे रहे हैं। यानी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रहते ही हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। इससे पहले हमने देखा कि हम सेमाफोर एरे के थ्रू हम किसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, तो डेडलॉक में अटक गए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन बेसिकली हमने कर दिया था। तो आइए देख सकते हैं कि इसका अब सॉल्यूशन क्या बन पाएगा। इस सॉल्यूशन को समझने के लिए हम इसको रब करते हैं एंड देन फिर आगे समझते हैं। आइए इसका फाइनल सॉल्यूशन समझ लेते हैं। डेडलॉक से डायनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम्स को प्रोवोक करने का सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि वन फिलोसोफर शुड पिक हिज राइट चॉपस्टिक फर्स्ट इंस्टेड ऑफ लेफ्ट चॉपस्टिक, देन आफ्टर द लेफ्ट चॉपस्टिक। अभी आपने उस कोड में देखा था जब हम वेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, वेट ऑफ आई एंड देन वेट ऑफ आई प्लस 1 मॉडुलस 5। इसका मतलब पहले मान लीजिए यूजर नंबर 0 आया तो वो 0 नंबर की चॉपस्टिक को पिक कर रहा था एंड देन 1 नंबर की, यानी पहले वो अपनी लेफ्ट वाली चॉपस्टिक को पिकअप करता है एंड देन उसके बाद राइट वाली चॉपस्टिक को पिकअप करवाए, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम यहां पर प्रेमशन लगा रहे थे तो ऐसा हो सकता है कि ये वाली इसको अलॉट हो गई थी, ये वाली इसको अलॉट हो गई थी, ये वाली इसको और ये वाली इसको, तब इसकी वजह से बेसिकली डेडलॉक आ गया था, ठीक है। हम यहां पर ये कर रहे हैं कि सबसे एक फिलोसोफर को हम ऐसा अलाउ करें कि भाई तुम तभी चॉपस्टिक उठाओगे, यानी तुम इस फैशन में उठाओगे, यानी इस वाले फैशन को ब्रेक करोगे। बाकी सबको तो अपने लेफ्ट वाली चॉपस्टिक को पहले उठाने दो, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला है, हम मान लीजिए सबसे लास्ट वाले को ऐसा कह रहे हैं, हालांकि हम किसी से भी ऐसा काम करा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हम सबसे लास्ट वाले से कह रहे हैं कि आप पहले अपनी राइट चॉपस्टिक को उठाएंगे इंस्टेड ऑफ लेफ्ट चॉपस्टिक, उसके बाद आप लेफ्ट चॉपस्टिक को उठाएंगे इफ इट इज अवेलेबल। तो आप समझिए हमने यहां पर लास्ट वाले के लिए ये बोला कि वो पहले राइट वाली चॉपस्टिक उठाएगा देन वो लेफ्ट वाली चॉपस्टिक उठाएगा। अब इस फैशन में अब आप देखिए, यानी इफ वी आर हैविंग एन प्रोसेस, तो हम सबसे लास्ट वाले को यानी बेसिकली nth प्रोसेस को ये बोल रहे हैं कि वो पहले राइट पिकअप करेगा उसके बाद लेफ्ट पिकअप करेगा, और बाकी जितने भी n से लेकर के n यानी 1 से लेकर के बेसिकली n-1 तक के जितने भी प्रोसेस रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं कि पहले वो लेफ्ट उठाएं उसके बाद राइट पिकअप करें। तो आप देखिए 0 नंबर ने, 1 नंबर ने, 2 ने और 3 ने बेसिकली पहले अपनी लेफ्ट वाली को पिकअप कर लिया है, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला है nth प्रोसेस जो है वो पहले राइट उठाएगा, पहले राइट उठाएगा, यानी इसका नंबर है इफ इट इज अवेलेबल, बट ये तो अवेलेबल है ही नहीं। अगर वो राइट को नहीं उठा पा रहा है तो फिर वो अपने लेफ्ट को भी नहीं पिकअप कर पाएगा। ऐसा सॉल्यूशन हमने दिया, यानी ऐसा अरेंजमेंट बना दिया कि भाई एक तरह से रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई पहले आपको राइट ही पिकअप करनी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू पिक द लेफ्ट वन। तो अभी आप देखिए कि 0 नंबर की चॉपस्टिक इस 0 नंबर के यूजर को अलॉट हो गई है। जब ऐसे सर्कुलर घूम करके आया तो 4 नंबर वाला अब अपने राइट वाले चॉपस्टिक को पिकअप नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये अलॉटेड हो गई है उसको। तो जब वो इसको पिकअप नहीं कर पा रहा है तो अब लेफ्ट वाले भी पिकअप नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है ये खाली रही, और जब खाली रही तो ये इसको मिल जाएगी थोड़ी देर बाद। एक तरह से हम इसको वेटिंग स्टेट बोल सकते हैं। जब ये प्रोसेस नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है सीपीयू चार्ज देगा फिर से 3 को। जब सीपीयू चार्ज देगा 3 को तो ये अवेलेबल चॉपस्टिक को पिकअप कर लेगा। जब पिकअप कर लेगा तो खाना खाएगा एंड देन इट विल रिलीज ऑल दी चॉपस्टिक्स। इसको भी रिलीज कर देगा और इसको भी रिलीज कर देगा। जब इसको रिलीज कर देगा तो जाहिर सी बात है जो वेटिंग 2 कर रहा था जो प्रोसेस, वो अब इस 3 नंबर वाली चॉपस्टिक को पिकअप करेगा एंड देन विल कंज्यूम द राइस फ्रॉम द बाउल। उसके बाद जब ये खाना खा लेगा एंड देन इट विल रिलीज बोथ द चॉपस्टिक्स बाय मेकिंग द सिग्नल हाई, है ना, सिग्नल हाई। जब ये स्टिक बेसिकली रिलीज हो जाएगी तो ये इसको मिल जाएगी। जब ये इसको मिल जाएगी तो ये खाना खाएगा। थोड़ी देर बाद ये जब अपना काम पूरा कर लेगा यानी खाना खा लेगा, उसके बाद ये फिर इसको रिलीज कर देगा। जब इसको रिलीज कर देगा ये 1 इसको अलॉट हो जाएगी। जब ये 1 इसको अलॉट हो गई तो उसके बाद ये खाना खा लेगा एंड देन ये थोड़ी देर बाद ये इन दोनों को रिलीज कर देगा। और जब ये रिलीज हो जाएगी क्योंकि 4 ने अभी तक खाना नहीं खाया है, देन ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा कि पहले वो अपने राइट को उठाएगा देन अपने लेफ्ट को उठाएगा। नाउ 0 इज अवेलेबल। अब ये चॉपस्टिक इसको अलॉट होगी, देन ओनली इट विल एबल टू पिक अप द लेफ्ट वन। अब ये 4 नंबर की चॉपस्टिक को उठाएगा एंड देन विल एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन।
तो बेसिकली हम यहां पर क्या लिख रहे हैं कि प्रोसेस नंबर 0 पहले 0 चॉपस्टिक को उठाएगा, देन 1। प्रोसेस P1 ने पहले 1 उठाई, देन 2। प्रोसेस P3 ने 2 उठाई, देन 3। P3 ने 3 को पिक किया, देन 4। एंड 4 को हम कह रहे हैं कि पहले आप 0 को पिक करेंगे, देन 4th नंबर वाली आप पिकअप करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 0 को दो बेसिकली बंदे एक्सेस कर रहे हैं। क्रिटिकल सेक्शन में ऐसा होगा कि FCFS लगेगा या कुछ भी लगेगा, यानी ये दोनों प्रोसेस पहले फाइट कर रहे हैं 0th नंबर वाले रिसोर्स के लिए। ओके, 0th नंबर वाले शेयर रिसोर्स के लिए फाइट कर रहे हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग जौन सी भी लगी होगी, 0 या 4, कोई सा भी पहले प्रोसेस होगा तो जाहिर सी बात है उसको चॉपस्टिक्स अलॉट हो जाएंगी, इट विल गॉट सॉल्व। ठीक है, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट से हम ये देख पा रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन केवल इसी तरह से बनाया जा सकता है कि nth प्रोसेस को बेसिकली हम बोल दें कि पहले वो राइट चॉपस्टिक पिकअप करे, देन लेफ्ट वन, और 1 से लेकर के n-1 यानी लास्ट वाले को छोड़ करके हम ये बोल रहे हैं कि ठीक है आप एक एक को होल्ड करके बैठिए, बाद में आपको सॉल्यूशन मिलने ही वाला है। तो दिस इज हाउ डायनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, जो कि क्लासिकल प्रॉब्लम थी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की, उसका सॉल्यूशन इस तरह से बनाया गया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ है टॉपिक। थैंक यू सो मच।